हजारों साल पहले अब इंसान सिर्फ शिकारी नहीं रहा था। दरियाओं के किनारे खेत बने और फिर खेतों से आबाद हुई बस्तियां और इस तरह ह्यूमन सिविलाइजेशंस का आगाज हुआ। लेकिन दोस्तों, सवाल ये है कि ये कमाल हुआ कैसे? तो जवाब है ब्रॉन्ज। जी हाँ दोस्तों, यही वो धात थी जिसने औजारों को मजबूत बनाया, हार्वेस्टिंग को आसान किया, हथियार बनाए और सिविलाइजेशंस को जन्म दिया। दोस्तों, इसी ब्रॉन्ज ने हड़प्पा की गलियों को जेवरात और मूर्तियों से सजाया। दरियाए दजला और फरात के किनारे मेसोपोटामिया उभरा। इसी दौर में मिस्र में पिरामिड्स तामीर हुए और ब्रॉन्ज के औजारों से पहाड़ों को तराशा गया। वहीं पर चाइना में भी ब्रॉन्ज का जादू फैला। यहाँ के लोग इस धात से खूबसूरत स्टैचूज और देवताओं की मूर्तियां बनाते और फिर ग्रीस में ब्रॉन्ज के वेपन्स ने जंगों का रुख ही बदल दिया। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको लेकर जाएगी ऑलमोस्ट 5000 ईयर्स पहले के जमाने में, जहां ब्रॉन्ज सिर्फ एक धात नहीं बल्कि इंसान की तरक्की की पहली सीढ़ी था। दोस्तों, 1920 में इराक से एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट की टीम को खुदाई के दौरान मिलते हैं धात से बने हुए रथ और सिपाहियों के साथ दफनाए हुए हथियार जो बने थे ब्रॉन्ज से। रिसर्च करने पर यह मालूम हुआ कि ये कोई आम तांबा नहीं था, बल्कि ये तांबा और टिन का मिक्सचर था। यानी ब्रॉन्ज ऐसी धात जिसने पहली बार इंसान के हाथ में एक ऐसी ताकत थमा दी जिसने उसे जंगल के शिकारी से सल्तनतों का हुक्मरान बना दिया। लेकिन दोस्तों, सिविलाइजेशन की इस कहानी का आगाज हुआ हजारों साल पहले। एनाटोलिया की एक बस्ती में आर्कियोलॉजिस्ट्स को मिले कुछ छोटे छोटे तांबे के मोती जो ऑलमोस्ट 7500 साल पुराने थे। ये इंसान का तरक्की की तरफ पहला कदम था जो उसने पत्थरों और हड्डियों से बढ़कर ब्रॉन्ज एज की तरफ बढ़ाया। और फिर 3300 BC मेसोपोटामिया की किसी भट्टी में एक कारीगर ने तांबे और टिन के मिक्सचर से बनाया एक ऐसा एलॉय जो तांबे से कहीं ज्यादा मजबूत और चमकदार था, यानी ब्रॉन्ज, जिसने इंसानी तारीख का रुख ही बदल दिया। इंसान ने इससे औजार, हथियार, बर्तन और जेवरात बनाए। ये वो वक्त था जब पहली बार कारीगरी ने जन्म लिया। भट्टियों की आग से एक नई दुनिया बनी और ह्यूमन सिविलाइजेशंस ने जन्म लिया। ऑलमोस्ट 3000 BC दुनिया भर में ब्रॉन्ज की चमक से जगमगाते नगर खड़े होने लगे। मेसोपोटामिया, जहां ऊंचे ऊंचे टेम्पल्स, बाजारों की चहल पहल और मजबूत कलाबंद दीवारें, ये सब ब्रॉन्ज के औजारों और टेक्निक्स की वजह से थे। और फिर आगाज हुआ अर्बन सिविलाइजेशंस का। और फिर यही नहीं बल्कि इजिप्ट में इस दौर में पिरामिड्स तामीर हुए, ब्रॉन्ज के औजारों से पत्थरों के पहाड़ तराशे गए। यही वो वक्त था जब इंसान ने ताकत और स्किल्स दोनों को पहचाना। चाइना में भी ब्रॉन्ज का जादू फैला। यहाँ के लोग खूबसूरत स्टैचूज बनाते थे। ग्रीस में ब्रॉन्ज के वेपन्स ने जंगों का रुख ही बदल दिया। इस दौर में ट्रेडिंग बढ़ी, लोग जमीन की बजाय ब्रॉन्ज को दौलत समझने लगे और फिर आपस में पहली बार सामान का लेन देन स्टार्ट हुआ। लेकिन सवाल यह है कि ये कहानी सिर्फ वहीं तक महदूद थी या फिर हमारे इस सब कॉन्टिनेंट में भी ब्रॉन्ज एज अपना असर दिखा चुकी थी? तो दोस्तों, 1921 पंजाब पाकिस्तान के शहर साहिवाल में एक आर्कियोलॉजिस्ट दयाराम अपनी टीम के साथ खुदाई कर रहे थे और फिर ईंटों से बनी पुरानी बस्तियां सामने आने लगी। ये था हड़प्पा। और फिर 1922 में सिंध में खुदाई के दौरान सामने आया एक बहुत बड़ा तारीखी शहर मोहनजोदाड़ो। और फिर दुनिया के सामने ये हकीकत आई कि इस सब कॉन्टिनेंट में भी एक ऐसी हिस्टोरिकल सिविलाइजेशन मौजूद थी जो मेसोपोटामिया और इजिप्ट के मुकाबले पर थी। मोहनजोदाड़ो से मिलने वाली ब्रॉन्ज से बनी हुई डांसिंग गर्ल मूर्ति आज भी सब कॉन्टिनेंट की ब्रॉन्ज एज की पहचान समझी जाती थी। ये सिर्फ 10 सेंटीमीटर की थी और इतनी बारीकी से बनाई गई थी कि इसके हाथों के कड़े और जेवरात तक साफ नजर आते हैं। ये ब्रॉन्ज एज के कारीगरों के हुनर की एक खूबसूरत मिसाल थी। इसके अलावा इंडस वैली सिविलाइजेशन से मिलने वाले ब्रॉन्ज से बने हुए जेवरात, खिलौने, औजार इस बात का सबूत हैं कि ये धात उनकी डेली लाइफ में एक अहम किरदार रखती थी। इसके अलावा इंडस वैली की सील्स और बीड्स मेसोपोटामिया की खुदाई में भी मिली, जिससे यह पता चलता है कि दोनों सिविलाइजेशंस एक ही टाइम पीरियड में थीं और ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क से कनेक्टेड थीं। दोस्तों, ब्रॉन्ज ने जहां आपस में ह्यूमन सिविलाइजेशंस को तरक्की के रास्ते पर खड़ा किया, वहीं पर ब्रॉन्ज एज ने पहली बार सोसाइटी में अनइक्वालिटी की गहरी खाई भी पैदा कर दी। रॉयल डूम्स ऑफ ईयर्स जो इराक में है, यहाँ पर खुदाई में राजा और रानियों की कब्रें मिली, जहाँ उनके साथ न सिर्फ सोने चांदी और ब्रॉन्ज के जेवरात थे बल्कि दर्जनों नौकर और सिपाही भी जिंदा दफनाए गए, इस ख्याल से कि मरने के बाद भी उनकी खिदमत कर सके।
लेकिन वहीं पर आम लोगों की सादा कब्रें भी मिली जहां ना जेवर थे और ना कोई खजाने, सिर्फ मिट्टी और हड्डियां। ये साबित करता है कि जहां ब्रॉन्ज ने इंसान को ताकत दी, वहां अमीर और गरीब की दूरी को भी गहरा किया और सोसाइटी को ऊंची और नीची जातों में भी डिवाइड कर दिया। ब्रॉन्ज एज का सबसे बड़ा गिफ्ट थे हल, कुल्हाड़े और वेपन्स। अब इंसान सिर्फ अनाज जीने के लिए नहीं बल्कि फ्यूचर के लिए भी स्टोर करने लगा था। यानी ब्रॉन्ज की ताकत ने इंसानों की इकोनॉमी को भी बदल कर रख दिया था। अब हर इंसान को किसान बनने की जरूरत नहीं थी, इसलिए कोई कारीगर बना तो कोई ट्रेडर और कोई कुम्हार। अब देखना यह है कि क्या ब्रॉन्ज एज के लोग सिर्फ जिंदगी गुजारने और कमाने तक महदूद थे या फिर ब्रॉन्ज उनके लिए रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट था। तो जी हाँ दोस्तों, उन्होंने ब्रॉन्ज एज में अपने देवताओं और अकीदों की एक नई दुनिया आबाद की। जिस तरह आज के दौर में लोग अपने अपने रिलीजियस बिलीव्स के अकॉर्डिंग इबादत करते हैं, वैसे ही उस जमाने के लोग ब्रॉन्ज को अपने गॉड्स तक पहुंचने का जरिया समझते थे। मेसोपोटामिया और इंडस वैली से मिलने वाली मूर्तियां और बर्तन साबित करते हैं कि ये लोग इनको अपने देवताओं को खुश करने का जरिया भी समझते थे। दोस्तों, आज से 3300 BC मेसोपोटामिया और एनाटोलिया की भट्टियों में लोगों ने सीखा कि आग का टेम्परेचर कैसे बढ़ाया जाए और फिर तांबे और टिन को पिघलाकर उन्होंने बनाया ब्रॉन्ज, जो बेहद मजबूत और यूजफुल मेटल था। और ये था इंसान के हाथ में आने वाला पहला सुपर मटेरियल, जिससे वो बनाते थे हल, कुल्हाड़ियां, तलवारें और तीरों की नोक। यानी ब्रॉन्ज ने खेतों से लेकर जंग के मैदान तक इंसानी ताकत को कई गुना बढ़ा दिया था। ब्रॉन्ज के हथियारों ने जंग को मजीद खतरनाक बना दिया। शहरों पर कब्जे होने लगे, ताकत ही कानून बन गई और फिर एक दिन ये चमकता दौर ढलने लगा और आज से ऑलमोस्ट 1200 BC में आयरन एज का आगाज हुआ और ब्रॉन्ज एज का खात्मा हो गया। लेकिन दोस्तों, ये दौर इंसान की तरक्की की पहली सीढ़ी था, जहां इंसान ने स्टोन एज से निकलकर सिविलाइजेशंस का दरवाजा खोला था। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आप इस तरह की इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहें।